वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन टुडे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीएस जुडिशियल ब्रांच के मेन एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट के बारे में, जो कि हाई कोर्ट ने पब्लिश किया है। और उसमें बहुत ही शॉकिंग और अजीब ऐसे रिज़ल्ट दिया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि कभी ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट फाइल को चेक कर लेते हैं कि पीडीएफ जो फाइल है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ये आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है। जनरल कैटेगरी में सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया है, और एससी बीसी और बीसीबी में जो है सिर्फ एक एक कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, बल्कि ये मेन एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी ये लिस्ट है। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब तो कैंडिडेट्स जो हैं इसमें और कम हो जाएंगे, तो 3-4 कैंडिडेट्स फाइनल लिस्ट में बचेंगे। तो बहुत ही ये सबसे इंडिया का मोस्ट शॉकिंग रिज़ल्ट है। बहुत ही एक ऐसा अजीब रिज़ल्ट जो पहली बार आया है कि 107 वैकेंसीज़ इसमें जो है एडवर्टाइज़ की थी। 2017 की ये वैकेंसीज़ है। तो उसमें इन्होंने मेन एग्ज़ाम के लिए अराउंड 1600 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया। उसके बाद जब मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है 24-25 दिन के अंदर, 15 से 17 मार्च के बीच में मेन एग्ज़ाम हुआ था, और 11 अप्रैल को इन्होंने रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया। और सिर्फ 9 कैंडिडेट्स को एलिजिबल यानी माना है कि ये एलिजिबल हैं, कट ऑफ मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत ही शॉकिंग है। और कैंडिडेट्स जो 2-2 साल 3-3 साल से एससीएस जुडिशियल ब्रांच एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही भद्दा मजाक किया है। तो इसमें जो है इतना शॉकिंग रिज़ल्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, ऐसा रिज़ल्ट जो है पब्लिश किया है। तो इसमें नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, ये मैंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस इसमें दिए हैं कि सबसे पहले जो है इसमें इस तरह का रिज़ल्ट जो पब्लिश किया है उसमें कोई भी रीजनिंग हाई कोर्ट ने प्रोवाइड नहीं की है कि हमने ऐसा क्यों किया, कि हमें कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, या कोई भी जिस तरह हर मेन एग्ज़ाम में जो एससीएस का होता है उसमें जो मिनिमम 45% आपको जो पेपर होते हैं लॉ के और जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं उनमें मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट होता है। तो वो भी उसमें कोई रीजनिंग हाई कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की है, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी जो उस होती है उसके खिलाफ़ है। उसमें रीजनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप एससी बीसीए बीसीबी में आपने कहा है कि 3 कैंडिडेट्स को एक सीट पर हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो भी आप नहीं बुला पाए, तो उसकी आपने रीजनिंग भी नहीं दी। और कोई कट ऑफ मार्क्स इसमें जो है कैटेगरी वाइज शो नहीं किए गए हैं। और इसमें जो अजीब बात यह है कि फ़र्स्ट पेपर जो हुआ था लीक हो गया था 2018 में, और सेकंड टाइम जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो इनसे जो है 100 करेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हुए। कुछ ऑप्शन आंसर्स में ऐसे थे जो ऑप्शन ही गलत थे। तो अपना जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है वो तो अच्छा सेट नहीं किया कि पेपर लीक हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पेपर भी 100 करेक्ट क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए। और फिर जब मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इतनी जल्दी देते हैं उसमें भी जो है सिर्फ 9 कैंडिडेट्स को वो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं 107 वैकेंसीज़ में से। ये बहुत ही शॉकिंग, पहली बार इस इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा रिज़ल्ट है। और बहुत ही ये चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बिल्कुल खिलाफ जाती हैं उसके। तो इसमें जो है कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है तो अब हाई कोर्ट में ही जाना कि रीचेकिंग करो कॉपीज़ को या कॉपीज़ को प्रोवाइड करो। तो ऐसा होना तो बहुत ही एक मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि हाई कोर्ट जो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, अगर वो खुद आपको रीचेकिंग करके दे या फिर आपको आंसर प्रोवाइड कराए आपकी आंसर कॉपीज़, ऐसा होना तो जो है इसमें पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में जो है कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट को फॉर रीचेकिंग ऑफ कॉपीज़, फॉर डिक्लेयरिंग इस रिज़ल्ट को नल एंड वॉइड, एक इलीगल एक तौर पर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि इसमें जो है कोई ट्रांसपेरेंसी प्राइमा फेसाई दिख ही नहीं रही है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे जब होता है तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है नीति आयोग ने जो है और पीएम मोदी ने रिकमेंड भी किया था, ये सजेशन दिया था नीति आयोग ने, और पीएम मोदी ने मन की बात में ये कही थी कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को जो है सिर्फ सजेशन देने के बजाय अब तक जो है इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था इस जुडिशल सर्विसेज को। और इस एग्ज़ाम को जो है यूपीएससी जैसी ट्रस्ट वर्दी यूपीएससी
को इस एग्ज़ाम को ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज अगर सर्विस बनती है तो ऐसी ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद बॉडी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। आपको इसमें क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर इसमें बताइएगा कि इस ब्लंडर जो एग्ज़ाम में हुआ है। तो आप अपने व्यूज़ एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा कोई पास्ट में ऐसा किसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी ने, किसी भी कमीशन ने या किसी भी हाई कोर्ट ने ऐसा किया हो तो आप भी उसे जो है लिख सकते हैं, उसे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।